हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आज हम एक काफी अलग टाइप की वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम समझाएंगे कि किस टाइप के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस टाइप के क्रेडिट कार्ड होल्डर। ये डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो है तीन। पहला है इंटरचेंज, दूसरा है इंटरेस्ट इनकम और लास्ट है पेनल्टी एंड फी। तो पहला है इंटरचेंज। इंटरचेंज बेसिकली एमडीआर का वो पार्ट होता है जो कार्ड इशुअर को मिलता है। दूसरा है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में जो बैंक्स इंटरेस्ट अर्न करते हैं जब कार्ड होल्डर्स अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज पूरे नहीं पे करते हैं, या फिर बैंक्स जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ईएमआई ट्रांजैक्शन या कन्वर्जन पे। तीसरा और लास्ट है फीस एंड पेनल्टीज। फीस एंड पेनल्टीज में ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी, लेट फी, प्रोसेसिंग फी, रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी, कैश विड्रॉल फी एटसेट्रा आती हैं। टिपिकली एक कार्ड इशुअर का अराउंड 45% रेवेन्यू इंटरचेंज से आता है, अराउंड 40% ही इंटरेस्ट से आता है और बाकी का फीस से आता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं किस किस टाइप के कार्ड होल्डर्स होते हैं। तो पहला है ट्रांजैक्टर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो देखा जाए क्रेडिट कार्ड को एक डेबिट कार्ड की तरह यूज करते हैं। जितना भी इनका बिल जनरेट होता है एक बिलिंग साइकिल में वो पूरा टाइम पे कर देते हैं। इनसे बैंक सिर्फ इंटरचेंज और कुछ फीस जैसे कि ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी, प्रोसेसिंग फी, रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी, फॉरेक्स मार्कअप एटसेट्रा अर्न करता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो होती है रिवॉल्वर्स की। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा नहीं पे करते हैं, सिर्फ पार्ट ऑफ द बिल ही पे करते हैं। ये क्रेडिट आउटस्टैंडिंग को मंथ फ्रॉम मंथ रिवॉल्व करते हैं, इसलिए इन्हें रिवॉल्वर्स कहा जाता है। इनसे बैंक्स जो ट्रांजैक्टर्स से अर्न करता है वो तो करता ही है, उसके अलावा इनसे बैंक इंटरेस्ट भी अर्न करता है और साथ में बहुत बार लेट पेमेंट फी भी पे करते हैं, क्योंकि ये लोग अक्सर पेमेंट करने में डिले करते हैं। अब अगली कैटेगरी है ईएमआई वालों की। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि या तो अपने बिल को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं या कुछ ट्रांजैक्शन को, या फिर ईएमआई पे चीजें लेते हैं। इनसे बैंक्स वो सब कुछ जो ट्रांजैक्टर से अर्न करते हैं वो तो करते ही हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं ईएमआई पर। अब आप ये पूछेंगे कि फर्क क्या होता है ये रिवॉल्वर्स और ईएमआई वाले लोगों में। तो फर्क ये है कि रिवॉल्विंग क्रेडिट पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है और ईएमआई पर रिलेटिवली कम इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब अगर हम बैंक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो के लिए तीनों टाइप के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स चाहिए होते हैं। अब जैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं, वैसे ही बैंक अपने कार्ड होल्डर्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखता है। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में हम जनरली कुछ पार्ट एफडी या पीएफ में रखते हैं, वैसे ही बैंक्स के लिए होते हैं ट्रांजैक्टर्स। इनसे बैंक्स को कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन जस्ट लाइक इन केस ऑफ एफडी या पीएफ इनसे प्रॉफिट भी कम होता है, पर ये बिल्कुल सेफ होते हैं। अब अगर हम ऐसे कार्ड होल्डर्स की बात करें तो जो ईएमआई पे कन्वर्ट करते हैं उन्हें आप म्यूचुअल फंड्स की तरह देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरह थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन बैंक्स के लिए ट्रांजैक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। Why? Because EMI पर मिनिमम 12% पर एनम के अराउंड चार्ज करते हैं और वो 18 से 20% तक भी चला जाता है। लास्ट में रिवॉल्वर्स की बात करें तो वो इक्विटी या डेरिवेटिव्स की तरह होते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इन पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है, बट बैंक इनसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि रिवॉल्विंग क्रेडिट पर इंसेनली हाई इंटरेस्ट होता है। इट कैन गो फ्रॉम 30% पर एनम टू एज हाई एज 48% पर एनम। आजकल अवेयरनेस के कारण, चीपर क्रेडिट होने के कारण रिवॉल्वर्स का नंबर थोड़ा कम हुआ है। एज पर लेटेस्ट डेटा ऑफ एसबीआई कार्ड्स, उनके करंट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के पोर्टफोलियो में 24% रिवॉल्वर्स हैं। कोविड टाइम्स में काफी बढ़ गया था क्योंकि लोगों की इनकम पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। अगर कोविड से पहले की बात करें तो वो ऑन एन एवरेज 30 to 35% की रेंज में रहता था। अब ये कम इसलिए हो गया है क्योंकि अवेयरनेस काफी बढ़ गई है लोगों की सोशल मीडिया से। क्रेडिट लेना काफी आसान हो गया है आगे से, खास करके जब से बीएनपीएल जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में। इसी ट्रेंड को देखते हुए बैंक्स आजकल ईएमआई को काफी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बैंक से आपको कितने कॉल्स और एसएमएस आते हैं अपने बिल्स या परचेजेस को ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज बैंक्स को तो ये लगता ही है कि रिवॉल्वर्स तो ईएमआई पे मूव कर ही रहे हैं। कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण कुछ ट्रांजैक्टर्स इसी कैटेगरी में लाए जा सकते हैं, जिससे वो अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन कर सकते हैं।
अगर सभी लोग ट्रांजैक्टर्स बन जाएंगे तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे SBI कार्ड्स का 2021-22 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2172.16 करोड़ रुपए था। तो अगर सभी लोग ट्रांजैक्टर्स बन जाते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होकर अराउंड 591 करोड़ रुपए ही रह जाता, जिससे सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता वो कार्ड्स के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पे आता और SBI काफी सारे कार्ड्स को डिवैल्यू कर देता। तो आप ये ध्यान दें कि जो रिवॉर्ड्स आप अर्न करते हैं उन्हें आप जैसा ही कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर ही फाइनेंस करता है। तो इसीलिए ये सारे क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सभी कार्ड होल्डर्स का होना जरूरी है। लेकिन हमारी एडवाइस सबसे यही रहेगी कि आप सभी ट्रांजैक्टर्स बने और ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करें। तो यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।